हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतज़ार कर, बस अब इंतज़ार नहीं होता। वेलकम टू 1 मिनट टू फेम। आई एम संदीप बत्रा, हाजिर हूँ आपके सामने आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हुए 1 मिनट टू फेम के रिजल्ट्स के साथ। हालात ने मजबूर कर दिया, पेंडेमिक ने कमर तोड़ दी, लेकिन मेरे बच्चों की एंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं आई। खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों ने भी खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। रोज़ बच्चे फ़ोन करते थे कि सर कब रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ने जो तैयारी करी है, कैमरे के सामने आने के लिए अपनी ड्रेस कोड का जो ध्यान रखा है, बैकग्राउंड का ध्यान रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस। सिर्फ 1 मिनट में परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी करी। आई रियली अप्रिशिएट उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं अप्रिशिएट करता हूं उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। वाकई में इस विषम परिस्थिति में, पेंडेमिक के इस स्थिति के अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एंगेजमेंट किया अपने आप को, और हम सबको एक नया रूप दिखाया। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि किस तरीके से इन बच्चों ने अपने आप को इस घड़ी में, इस विषम परिस्थिति में एंथुजियाज्म के साथ में 1 मिनट टू फेम में एक 4 चांद लगा दिए। चाहते तो हम भी थे कि आपको हम बुलाएं और सम्मान दें, आपकी परफॉर्मेंस को ऑनर करें, लेकिन इस पेंडेमिक ने मजबूर कर दिया। आई एम थैंकफुल टू इंडियन प्राइम टीवी, द इंडिपेंडेंट इंडियन, ताकि हम आपको ये प्रोग्राम पहुंचा तो पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों का योगदान जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सपोर्ट किया है। ब्रेन चैंपियंस, एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, एंड डी नेक्सस मीडिया एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन दोनों ने मिलके 1 मिनट टू फेम को डिज़ाइन किया, और इसको सपोर्ट किया हमारे बहुत सारे जजेस ने और इवेंट पार्टनर्स ने। आई एम थैंकफुल टू ऑल द जजेस एंड इवेंट पार्टनर्स। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर परमेन महेश्वरी, जिन्होंने अपना समय दिया जजेस पैनल में आने के लिए और सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर आस्था अग्रवाल। डॉक्टर आस्था अग्रवाल हमारे शो की स्टॉपर भी हैं और जज भी हैं। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची औरा भटनागर, जो हमारे शो की शो आइकन है और बॉन्दिता का रोल प्ले कर रही हैं कलर्स पे बैरिस्टर बाबू सीरियल में। पारुल मलिक मैम छोटी सी आशा फाउंडेशन से हमेशा बच्चों के लिए समर्पित रहती हैं, बच्चों की सेवा के लिए समर्पित रहती हैं। स्वाति भट्ट मैम मुंबई से हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं, बॉलीवुड की बहुत नामी सिंगर हैं। परिणीता अग्रवाल मैम सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और साथ में कवित्री भी हैं। प्रवीण हांडा मैम हांडा पब्लिक स्कूल से वेटरन एजुकेशनिस्ट हैं। अंजुला नारंग मैम एक सोशल वर्कर हैं और टीचर भी हैं। आइवर यूशल जी वेटरन हैं, ऑथर हैं और छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं। पवन सक्सेना जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कृष्ण राज जी सीनियर जर्नलिस्ट एंड रोम्पी जी। अमित चौधरी जी नेशनल फेम के मैथमेटिशियन हैं, हम सब जानते हैं उनके बारे में। और अवनी अत्री जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड संजीव मेहरा जी फिल्म मेकर है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इन सभी ने आप सबकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया और सही डिसीजन दिया, जजमेंट दिया, और कई बार तो आप ही की परफॉर्मेंस ने इनको स्पेल बाउंड कर दिया और डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो गया कि किसको अच्छा कहें और किसको उससे भी अच्छा कहें। इसके साथ साथ हमारे जो इवेंट पार्टनर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से हम इस इवेंट को सक्सेस कर पाए हैं। आई नोवा हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिल, कृष्णा होम डेकोर, अमृत धारा हॉस्पिटल, अक्षता साड़ीज़, सरिता कैफ़े, एडटेक, होटल LA सिविल लाइंस, अन्नपूर्णा ऑन वे, छोटी सी आशा, हांडा पब्लिक स्कूल, सिंग्स ग्रिल रेस्टोरेंट, श्रेष्ठ 100, इंडियन प्राइम टीवी, द इंडिपेंडेंट इंडियन, चैनल नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, केक 24 एंड किशोर केमिस्ट। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबकी सपोर्ट से इस इवेंट को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए और उन सभी बच्चों को हम पार्टिसिपेट करा पाए।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस करी है और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो शुरुआत करते हैं डांस परफॉर्मेंस से, जूनियर कैटेगरी से। देखते हैं हमारे जजेस क्या रिजल्ट्स लेकर आए हैं। Hello everyone, welcome to 1 Minute to Fame final results. So first I'll start from 1 Minute to Fame dance junior category winners. Our top performances are on number 3 we have Priyanshi Shankdhar, on number 2 Anya Saxena, and on first position is Anshika Pal. Congratulations to all. On the basis of top likes, our third winner is Ashmit Saxena, second is Avni Saxena, and first is Ishita Agarwal. थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था, भाई कमाल कर दिया बच्चों ने, क्या बात है। अवनी, अश्मित, आप लोगों ने तो क्या लाइक्स बटोरे हैं, वाह। आप लोगों के 300, सवा 300 के आसपास लाइक्स हैं और आपके व्यूज़ भी लगभग 1700, 1800 के आसपास हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोगों का सोशल मीडिया कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है और उस पे सबसे टॉप पर है हमारी इशिता। अल्टीमेट इशिता, यू आर वंडरफुल। आपने लगभग 550 से ज़्यादा तो लाइक्स बटोरे हैं और 8500 से ज़्यादा आपके व्यूअर्स हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अल्टीमेट। So heartiest congratulations to all of you. You really have done very well. Congratulations. एंड प्रियांशी भटनागर, आन्या सक्सेना, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, और साथ में अंशिका पाल, यू आर सुपर्ब। आप लोगों ने टॉप परफॉर्मेंस कैटेगरी में विन किया है। अंशिका पाल, यू आर जीनियस। वाकई में क्या तैयारी के साथ में आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, वंडरफुल, एवरीबडी लाइक्ड इट। हमारे जजेस ने स्पेशली आपको चूज़ किया है ऑन द टॉप ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस, वेरी गुड। आन्या सक्सेना, बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची, आपके स्टेप्स तो वाकई में दिल जीत लेने वाले हैं। एंड प्रियांशी भटनागर, आपने भी बहुत अच्छे से अपने स्टेप्स किए हैं, हमारे जजेस ने बहुत पसंद किया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारी एक कैटेगरी है स्पेशल अपीयरेंस की। बहुत सारे बच्चों ने जो एफर्ट्स किए हैं, स्पेशली जो अपने ड्रेस कोड को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उस स्पेशल अपीयरेंस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी जज परिणीता अग्रवाल जी क्या कहती हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 1 मिनट टू फेम फाइनल रिजल्ट्स। और जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। आइए फाइनल रिजल्ट्स की ओर चलते हैं। हेयर 1 मिनट टू फेम डांस कैटेगरी जूनियर स्पेशल अपीयरेंस विनर्स आर माही मलिक, सुहानी भारद्वाज, दीक्षिता तिवारी, अमीशा, माहिका निवेदिया, इशप्रीत कौर, प्रज्ञा विरमानी, अश्वी आहूजा, सताक्षी मेहरोत्रा, आद्या अग्रवाल, सिमर अग्रवाल, दिव्या वर्मा, अनन्या शर्मा, कृष्यप चड्डा, नंदिनी यादव एंड कपिश रस्तोगी। आप सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, किसी को भी जज कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। वेरी वेल डन बच्चों, कीप इट अप। थैंक यू सो मच परिणीता जी, आपने जो जजमेंट दिया है वाकई में काबिल तारीफ है और बहुत सारे बच्चों का आपने मनोबल बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, 1 मिनट टू फेम के इस सफ़र में कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बातों पे भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस टाइम पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और घर में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और उस स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनकी आंखों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। वही 3-4 घंटे की स्कूल की क्लासेस, फिर 1-8 घंटे का
ट्यूशन की क्लासेस, फिर उसके साथ में उनके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए वो मोबाइल पे 1 घंटा 2 घंटा, यानी कि 5-6 घंटे रोज़ के अगर हम हमारे बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनकी आईज इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो इस शो के माध्यम से हम जुड़ते हैं डॉक्टर कपिल अग्रवाल से। आईनोवा हॉस्पिटल के डॉक्टर कपिल अग्रवाल हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं जो बहुत ज़रूरी है हम सब के जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 मिनट टू फेम के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो लॉकडाउन की स्थिति में स्क्रीन टाइम है बढ़ चुका है, लैपटॉप का और मोबाइल का स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों का ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस स्थिति में क्या रेमेडी हो सकती है? इस सिचुएशन को हम, इस चैलेंज को हम कैसे फेस करें? देखिए, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का बाहर जाना आना बंद हो गया है। हम लोग अक्सर जो है घर के अंदर ही रहते हैं और जो भी हमें काम करते हैं घर के अंदर ही करते हैं। साथ ही ये जो स्क्रीन टाइम है, हमें अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी है तो अभी हमें स्क्रीन पे करनी है, और हमें अगर कुछ अपना एंजॉयमेंट है वो भी हमारा स्क्रीन पर ही है। तो हमें जितना भी स्क्रीन टाइम हम कम कर सकें, जितना जरूरी है वो जरूर करें, और जितनी भी बड़ी स्क्रीन पे कर सकें। अगर मोबाइल का काम हम लैपटॉप पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, लैपटॉप का काम अगर टीवी पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बीच बीच में गैप लेते रहें। कोई भी चीज़ 2-2 घंटे, मतलब 20-20 मिनट पे गैप लेना बहुत ज़रूरी है, और 2 घंटे के बाद 20 मिनट का गैप लेना बहुत ज़रूरी है। अपना हेल्दी खाना रखें, अपना पोस्चर ढंग से रखें, और स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में? आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी अच्छा मरीजों को इलाज दे पा रहे हैं, जिसमें मरीजों के ऑपरेशन के बाद, जैसे हम अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं और फेको विधि से करते हैं, तो हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमारा मरीज ऑपरेशन कराने के अगले दिन से नॉर्मल हो जाता है। हमारे मरीज को कोई भर्ती रहने की जरूरत नहीं है। मरीज आता है, ऑपरेशन कराता है और चला जाता है, और अगले दिन से वो अपने सारे नॉर्मल काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे यूथ चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज उनके लिए कितना सक्सेसफुल है? देखिए, आजकल अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉन्टैक्ट लेंस भी अब बहुत अच्छे हो गए हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस को चूंकि डेली पहनना पड़ता है, इसलिए उनकी डेली केयर करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास आजकल एक लेसिक सर्जरी का ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। लेजर रेज से हम आंखों के स्ट्रक्चर को रीशेप कर देते हैं, जिससे हमारी आंखों का नंबर ख़त्म हो जाता है, और ये ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाता है। 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, और इसमें किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट्स या कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये आज की तारीख में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं तो। अच्छा, बढ़ती उम्र में डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉमन सी ब्लड विजन प्रॉब्लम होती है, या ग्लूकोमा कैटरेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ों को क्या क्या सोल्यूशन है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों में इस तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद होना, काला पानी होना, या अगर जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनको एक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, आंखों के पर्दे पर डायबिटीज़ की वजह से असर आने लगता है। तो इन सब बीमारियों में कोई परेशानी की बात नहीं है, इन परेशानियां सब ठीक हो जाती हैं, लेकिन इनका जल्दी से इलाज होना ज़रूरी है। इसलिए 40 साल के बाद हम एडवाइस करते हैं कि हर साल आंखें एक बार टेस्ट होनी चाहिए, और अगर कोई भी परेशानी हमें उसमें मिलती है, डायबिटीज़ की या कैटरेक्ट की या ग्लूकोमा की, तो उसका उसी के हिसाब से जल्दी इलाज हो जाना चाहिए। अगर हम उसका इलाज सही ढंग से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टाइम पे करते हैं, तो किसी भी पेशेंट को कोई खास परेशानी आगे चलकर नहीं होती है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं एट द एंड? एक सिंपल सी सॉल्यूशन है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, कि अगर हम, जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर मान लीजिए हम इसी को अगर हम उठा के रख रहे हैं, हल्की सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको 10 मिनट 15 मिनट हटाएंगे तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, और हम चाहते हैं इसको हटा दें। ऐसे ही हमारी आंखों के साथ है। अगर हमारी आंखें कंटिन्यूस वर्क करेंगी या कंटिन्यूस स्ट्रेन में रहेंगी, जो कि यूजुअली इंडोर में वर्क करने में या पास का काम करने में रहती हैं, तो हमारी आंखें भी थक जाती हैं, और अगर थकी हुई आंखों से काम करेंगे तो आपको परेशानी होगी, सिर दर्द होगा। तो इसलिए बीच बीच में आंखों के लिए भी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, आउटडोर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आउटडोर वर्क बहुत ज़रूरी है, और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने जो
इम्पॉर्टेंट एडवाइस दी है, बहुत ही वैल्यूएबल है। नॉर्मली हम लोग आंखों के डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारी आंखें खराब होती हैं। जब हमारी आंखें ठीक होती हैं हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और ये जानकारी तभी मिलती है जब हमारी आंखें खराब होती हैं। तो हमारे जो दर्शक आंखें खोल के हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस बात को ज़रा गौर से ध्यान से समझिए। जो डॉक्टर साहब ने कहा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई वेट हम हाथ में रखते हैं तो कितनी देर रख सकते हैं, तो यही समझ लीजिए। अगर एक आई को अगर हम लगातार किसी स्क्रीन के ऊपर हम रोके रखते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चैलेंज क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कपिल। अब हम आगे बढ़ते हैं और डांस की सीनियर कैटेगरी की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमारी जज स्वाति। हेलो एंड वेलकम टू 1 मिनट फेम। और जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी अनाउंस द रिजल्ट्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज डांस सीनियर। And the winners are, third prize goes to Anshika Gupta, second prize goes to Swati Singh, and the first prize goes to Anurag Rathore. Here we would also like to mention the special appearances Garima Ahuja and Madhvi Agarwal. थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर बीइंग देयर एज अ जज। कमाल का जजमेंट है। गरिमा आहूजा जी एंड माधवी अग्रवाल जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने। वंडरफुल परफॉर्मेंस। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर स्पेशल अपीयरेंस। वेरी गुड। एंड अंशिका गुप्ता, स्वाति सिंह एंड अनुराग राठौर, आप लोगों ने टॉप परफॉर्मेंस को विन किया है। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड स्पेशली अनुराग राठौर, आपके स्टेप्स तो कमाल हैं, क्या बात है। वी रियली विश अ ग्रेट सक्सेस अहेड इन योर फ्यूचर। मेरे प्यारे विनर्स, आप सभी के मेडल्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स सेफली आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और लॉकडाउन की स्थिति सामान्य हो जाने के बाद आप ब्रेन चैंपियंस से जाकर भी ये सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले साल फिर हम 1 मिनट टू फेम शो में दोबारा फिर मिलेंगे। मैं सभी जजेस को, इवेंट पार्टनर्स को और पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू डी नेक्सस मीडिया एंड ब्रेन चैंपियंस फॉर presenting this magnificent show in front of us. Thank you everyone for being part of this wonderful show, 1 minute to fame event.